हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। ये हमारा आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर है 137। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 136 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज़ जो है चल रही है कैसी लग रही है। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, गरीबी के कारणों एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गरीबी के कारण एवं उनके परिणाम की चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी करवा चुके हैं, जो कि आपका यूपीपीएससी 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप जब हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप देखेंगे कि जो हम क्वेश्चन जो करवाए हैं उसी में से कई क्वेश्चन रिपीट होके आ गए हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है वो आपके लिए आपके जो मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कितना बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत में गरीबी एक बहुआयामी चुनौती है। नीति आयोग 2024 के अनुसार 2011 से 2023 के बीच में जीवन यापन कर रहे 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। फिर भी लगभग 24% आबादी 87 रुपीज़ प्रतिदिन से कम आय पर जीवन यापन कर रही है। ये जो है इसमें हमने क्या बताया है कि भारत में जो गरीबी है वह एक बहुआयामी सामाजिक आर्थिक समस्या है, जो केवल आय की कमी नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आवास और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। हाल ही में नीति आयोग व विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2011 से 2023 के बीच करीब 24.8 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। फिर भी 24% लोग 87 रुपये जो है प्रतिदिन से जो है कम पर जो है जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये हमने इसका जो है इंट्रो देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है, जो कि पूछा गया है कि गरीबी के कारणों एवं उसके परिणामों के बारे में बताइए। तो हम मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, इसके कारण को बताएंगे, फिर इसके क्या परिणाम हैं उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कारण, जिसमें है पहला कारण क्या है, आर्थिक असमानता। इसमें क्या बताया गया है, ये बात करता है कि शीर्ष 1% के पास 40% से अधिक संपत्ति है। मतलब ये किसके द्वारा बताया गया है, ऑक्सफैम 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। ऑक्सफैम इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 1% भारतीय के पास 40% से अधिक राष्ट्रीय संपत्ति है। ग्रामीण शहरी खर्च में भी अंतर देखने को मिला है, जिसमें ग्रामीण खर्च कितना है, ये जो है 4,122 रुपये प्रति माह, और शहरी खर्च कितना है 6,996। ये किसके द्वारा बताया गया है, एनएसओ 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। तो भारत में जो है, भारत में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है, जिससे संसाधनों का असमान वितरण हुआ है। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, शिक्षा और कौशल की कमी। इसमें अशिक्षा व रोजगार, उपयुक्त कौशल का अभाव, निम्न आय व बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण कारण है गरीबी का। शिक्षा की कमी से लोग प्रतिस्पर्धी नौकरियों के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। कौशल विकास की सीमित पहुंच ग्रामीण युवाओं को केवल श्रम आधारित काम तक ही सीमित कर देती है। नेप 2020 के रिपोर्ट के तहत कौशल शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, परंतु व्यापक कार्यान्वयन अभी भी शेष है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने देखा शिक्षा और कौशल की कमी, जो कि गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। थर्ड पॉइंट क्या है, कृषि संकट। इसमें कम उपज, ऋण जाल, सिंचाई की कमी, एमएसपी की असुरक्षा। 63% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान घटकर मात्र 15% रह गया है। कितना परसेंट रह गया है, 15%। भूमि विखंडन, सिंचाई की कमी, उपज की घटती कीमतें और किसान कर्ज जैसी समस्याएं आम हैं। मनरेगा जैसी योजनाएं आंशिक राहत देती हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं है। तो ये हमने जो है क्या देखा, कृषि संकट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य व्यय। इसमें क्या है, हर साल लगभग 6 करोड़ लोग चिकित्सा खर्च के कारण गरीबी में गिरते जा रहे हैं। ये किसके द्वारा बताया गया है, WHO और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2022 के अनुसार बताया गया है। ये WHO वर्ल्ड बैंक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष
लगभग 6 करोड़ लोग स्वास्थ्य खर्च के कारण गरीबी में गिर जाते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अभाव और निजी चिकित्सा का खर्च आम आदमी के लिए भारी है। पीएम जय आयुष्मान भारत योजना एक ठोस पहल है, पर अभी भी जो है गरीब लोग जो है इस योजना से बाहर हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनसंख्या दबाव, जो कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे वो इस पे जनसंख्या दबाव फिर जो है जनसंख्या विस्फोट की जो समस्या है उससे रिलेटेड है। इसको हमने डिटेल में देखा है, तो आप इसके बाद में वो वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा, जो कि है 138 नंबर का है। इसमें क्या है, संसाधनों पर भार, बुनियादी सेवाओं की जो है मांग में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो बड़ी जनसंख्या संसाधनों पर अधिक दबाव डालती है, विशेषकर शिक्षा, रोजगार, जल, आवास और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी। इससे जो है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और गरीबी की निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीतिगत खामियां और भ्रष्टाचार। योजनाओं का लाभ समय पर व लक्षित समूह तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें क्या है कि जो है बहुत सी योजनाएं तो इसके संदर्भ में बनाई जा रही हैं गरीबी को कम करने के लिए, किंतु जो इसका जो लाभ है वो जिसको जो है जिस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए तो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इसका जो है इन योजनाओं का भी कोई महत्व नहीं निकल रहा है। इसमें क्या है कि जो अनेक सरकारी योजनाएं हैं जैसे पीडीएस, मनरेगा आदि का जो लाभ है वो लक्षित वर्ग तक ही जो है समय पर नहीं पहुंचता है। भ्रष्टाचार, बिचौलिया की भूमिका और डेटा आधारित पहचान की कमजोरी गरीबी उन्मूलन को बाधित कर देती है। तो ये हमने क्या देखा, गरीबी के क्या क्या कारण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गरीबी के दुष्परिणाम। तो ये हमने देखा है भारत के संदर्भ में। आप इसी क्वेश्चन को यूपी के संदर्भ में भी करने की जो है प्रयास करिएगा, जो कि वो इस क्वेश्चन को हम पहले भी करवा चुके हैं यूपी स्पेशल का जो पेपर है, लेकिन आप लोग अपने से जो है लिखने की कोशिश करिएगा इसको। इसमें क्या है, गरीबी का जो दुष्परिणाम है उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आर्थिक दुष्परिणाम में क्या है, क्रय शक्ति में गिरावट आती है, मांग की कमी है, निवेश में अस्थिरता है। क्रय शक्ति में गिरावट से घरेलू मांग घटती है, जिससे आर्थिक विकास की जो गति है वह धीमी होती जाती है। गरीब जो वर्ग है वह आर्थिक रूप से असुरक्षित रहता है और ऋण के जो है चक्र में फंसता चला जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सामाजिक जो दुष्परिणाम है उसके अंतर्गत क्या है, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य में असमानता, बाल श्रम, कुपोषण, अपराध दर में वृद्धि। यहाँ पे क्या होगा, अपराध होगा। तो ये जो है क्या है, इसमें जो है शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की कमी से मानव विकास सूचकांक SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसका फुल फॉर्म, पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, कुपोषण और महिला उत्पीड़न जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक असमानता और वर्ग संघर्ष की आशंका पैदा हो रही है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, राजनीतिक कारण के अंतर्गत क्या है, असंतोष, आंदोलन, अस्थिरता की आशंका। गरीबी से उत्पन्न असंतोष और विश्वास की कमी लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। हिंसा, उग्रवाद और स्थानीय संघर्षों की संभावना बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्या है, मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम। इसमें आत्मगौरव की कमी, तनाव व असुरक्षा की भावना गरीब व्यक्ति की आत्मसम्मान, आशा और मनोबल को प्रभावित करती है। तनाव, अवसाद, सामाजिक अलगाव जैसे मानसिक परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। तो ये हमने क्या देखा, गरीबी के जो है परिणाम को देखा, और गरीबी के क्या क्या कारण है और उसके क्या दुष्प्रभाव हैं उसको हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत हाल ही के वर्षों में गरीबी कम करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति तो की है, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और नीति निष्पादन में पारदर्शिता के अभाव में गरीबी अभी भी व्यापक चुनौती बनी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था GS पेपर फर्स्ट से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 137 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिसको भी इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो UPSC एंड UP PCS के PYQ के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस का पूरा सिलेबस करंट के साथ अपडेट करते हुए टू द पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेन साइंस एंड राइटिंग करते रहिए और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।